इक्वेशन लिखी थी। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अगर मान लीजिए किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज नहीं कर सकते, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। हम किसकी इक्वेशन को यूज करेंगे? जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को भी पढ़ा जाए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। तो देखिए 3 तरह के वेरिएबल होते हैं उसमें। एक तो होता है आर, एक होता है थीटा और एक होता है फाई, या फिर हम कहें आर, फाई और थीटा। देखिए आर तो हो जाएगा रेडियल डायरेक्शन, फाई हो जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन और थीटा हो जाएगी एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल होंगे। इन 3 डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में, इन तीनों डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे? इन तीनों डायरेक्शन के लिए हम हीट ट्रांसफर इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनको हम ऐड कर देंगे एज यूजुअल। तो जो हमने तरीका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज किया है, वो का वही सेम तरीका, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैं कि जैसे अर्थ है। अर्थ क्या है? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब सिमिलर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर उससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अब उसके हीट ट्रांसफर के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? हम यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख के बताऊंगा, बाकी 2 डायरेक्शन के लिए आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ लिया है। एज यूजुअल वही का वही तरीका है, सिर्फ डायमेंशन चेंज होएगी। ठीक है, तो डायमेंशन आपको प्रॉपर रखनी है। अगर आपका तरीका सही है तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका डेरिवेशन आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो व्हेन हीट फ्लो कंसीडर्ड इन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देन दिस इक्वेशन विल बी कंसीडर्ड। तो इस इक्वेशन को हम तब कंसीडर करेंगे जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो। तो अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? एक स्फेयर से हम एक एलिमेंट काट लेंगे। ठीक है, अब उस एलिमेंट की डायमेंशन किस तरह से होगी? देखिए उस एलिमेंट की जो डायमेंशन होगी वो इस तरह की होगी। ये देखिए, ये मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से उसकी सरफेस पे जो एक एलिमेंट है dr थिकनेस का, वो काट लिया है। तो ये देखिए ये dr थिकनेस है। इस थिकनेस का ऑब्जेक्ट मैंने एलिमेंट उसमें से कट कर लिया है। अब इस एलिमेंट की डायमेंशन क्या होगी? ये देखिए इस एलिमेंट की डायमेंशन ये होगी। देखिए इसमें एक तो होगी ये वाली डायमेंशन, ठीक है, एक होगी ये वाली और एक होगी ये वाली। इस तरह से इन 3 डायमेंशन से मिलकर ये एलिमेंट बना हुआ है। तो ये देखिए ये तो है dr, क्योंकि ये जो थिकनेस है ये तो हो जाएगी dr। ये जो लेंथ है स्टूडेंट, अगर मैं इसको इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर पे मिलाऊं तो ये एक तरह से स्फेयर का ऑब्जेक्ट है। स्फेयर का जो ऑब्जेक्ट है ये, सॉरी स्फेयर का सेंटर है ये। ओके, अगर इन पॉइंट्स को मैं अगर यहाँ पर मिला दूँ तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा डी थीटा, और ये हो गई रेडियस r। तो r इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी r d थीटा। इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को, ये भी r के, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ नीचे, ये देखिए इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल बनता है डी फाई। तो अगर हम मैथमेटिक्स से देखें, मैथमेटिक्स से अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगी r साइन थीटा डी फाई। ये देखिए ये वाली लेंथ, ये जो है ये वाली, ये आएगी r साइन थीटा डी फाई। ओके, तो ये आ गई हमारे पास r साइन थीटा डी फाई। तो इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन हो गई। देखिए एक तो हो गई ये वाली dr, एक हो गई ये वाली r d थीटा, और एक हो गई ये वाली जो कि हो गई r साइन थीटा डी फाई। तो स्टूडेंट ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये तो हो गई रेडियल डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे r डायरेक्शन। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये वाली अगर हीट इस डायरेक्शन के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग जाती है, इस लेंथ के अलोंग जाती है, तो ये हो जाएगी थीटा डायरेक्शन। ये देखिए
जब हीट यहाँ से जा रही है तो इस पाथ को ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, आर डी थीटा, यानी थीटा डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब इनमें हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होगा देखिए, अगर डी आर के अलोंग हीट जाती है तो देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन। तो इस फेज से ये अंदर जाएगी और इस फेज से बाहर निकल जाएगी। तो ये तो हो गया हीट इनफ्लक्स और ये हो गया हीट एफ्लक्स। ठीक है, तो इस फेज से बाहर आएगी। ओके, तो इसके जस्ट नीचे वाली फेज से अंदर जा रही है और ऊपर वाली फेज से बाहर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाली देखें हम, थीटा डायरेक्शन। तो थीटा डायरेक्शन में आप देखिए स्टूडेंट, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं मैं। थीटा डायरेक्शन होगी ये वाली, क्योंकि ये आर थीटा के अलोंग जा रहा है, तो यहाँ से तो ये अंदर एंटर करेगा, ये तो हो गया हीट इनफ्लक्स और ये हो जाएगा हीट एफ्लक्स। ये देखिए यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसके बराबर, आर डी थीटा के बराबर। तो ये थीटा डायरेक्शन हो गई। इसी तरह से हम बात करते हैं फाई डायरेक्शन की, तो ये हो जाएगी ये फाई डायरेक्शन। ये तो है हीट इनफ्लक्स, कौन सी फेज से अंदर जाएगा, ये देखिए ये इस फेज से अंदर जाएगा, इस वाली फेज से, और इसके अपोजिट फेज जो है उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये उसके अपोजिट फेज से ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस एलिमेंट में 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। ठीक है, हर 2 फेसेस आमने सामने हैं, तो एक फेज से अंदर जाएगा और उसके अपोजिट वाली फेज से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 डायरेक्शन हो गई, आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन और फाई डायरेक्शन। अगर डी आर के अलोंग जाएगा तो ये हो जाएगी आर डायरेक्शन, अगर आर डी थीटा के अलोंग जाएगा तो ये हो जाएगी थीटा डायरेक्शन। ठीक है, अगर आर साइन थीटा डी फाई के अलोंग जाएगा हीट तो ये हो जाएगी फाई डायरेक्शन। तो ये हमारे पास 3 डायरेक्शन हो गई। स्टूडेंट, इसको जो आर डायरेक्शन है इसको हम थीटा फाई प्लेन भी बोलते हैं। ये जो थीटा डायरेक्शन है इसको हम आर फाई प्लेन बोलेंगे, और जो ये फाई डायरेक्शन है इसको हम आर थीटा प्लेन बोलेंगे। क्योंकि आर डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है, इसमें कौन सा फेज काम में आ रहा है आपका, ये वाला। अगर इस फेज का आप एरिया लेंगे तो देखिए किस किस से बना है, ये आर साइन थीटा डी फाई और आर डी थीटा, यानी थीटा और फाई जिसमें आ रहा है, जिस लेंथ में आ रहा है उससे मिलकर बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर जो डायरेक्शन है वो एक तरह से क्या है, थीटा फाई प्लेन है। ठीक है, जैसे हम एक्स वाई जेड में कहते हैं, अगर आप एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो वाई जेड प्लेन होता है, वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो जेड एक्स प्लेन होता है, और अगर जेड डायरेक्शन में जाते हैं तो वो एक्स वाई प्लेन होता है। उसी तरह से इसमें है, अगर आर डायरेक्शन है तो थीटा फाई प्लेन होगा, क्योंकि जिस प्लेन से ये गुजरेगी हीट, जिस प्लेन से हीट गुजरेगी वो थीटा और फाई डायरेक्शन से मिलके बना है। ठीक है, ऐसे ही थीटा डायरेक्शन में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो जो प्लेन बना हुआ है वो आर और फाई डायरेक्शन से मिलके बना है। इस तरह से फाई डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो आर और थीटा डायरेक्शन के डायमेंशन से बना हुआ है, इसलिए उसको हम कहते हैं आर थीटा प्लेन। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट। तो इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर हम ले लेते हैं, तो हीट इनफ्लक्स और हीट एफ्लक्स। सबसे पहले हम इनफ्लक्स निकालेंगे, हीट इनफ्लक्स कितना होगा। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, सबसे पहले मैंने ये वाली डायरेक्शन ले ली है स्टूडेंट। अगर मैं इसको बना रहा हूँ, देखिए आप इसको इमेजिन करें, ये वाली। ठीक है, इससे हीट अंदर जा रही है और इससे बाहर आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा। ओके, तो इक्वेशन देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। तो हमारा जो फोरियर इक्वेशन है, फोरियर इक्वेशन कहती है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डेल टी बाई डेल एक्स
इंटू डी टी। डी टी क्या है? टाइम है, ये टाइम है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये देखिए। क्यू आर, हीट इनफ्लक्स की बात कर रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम? आर डायरेक्शन में, या फिर हम कहें थीटा फाई प्लेन। तो देखिए क्यू आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? माइनस के आर। ये तो हो गई थर्मल कंडक्टिविटी। अब एरिया, एरिया क्या होगा इसका? देखिए ये जो है ये तो हो गई आर डी थीटा, और ये है आर साइन थीटा डी फाई। तो इसका एरिया कितना हो गया? दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, तो इस पूरे का ये एरिया आ जाएगा। हाँ, तो इसका एरिया हो गया आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये तो एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, हाँ, तो ये हो गया डेल टी, और किस डायरेक्शन में ये है? आर डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डेल आर इंटू डी टी। एक्स डायरेक्शन के लिए लिखते हैं हम ये डेल एक्स, अगर हम आर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा डेल आर। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को, तो ये तो हो गया स्टूडेंट हीट इनफ्लक्स। अब बात करते हैं एफ्लक्स की। तो हीट एफ्लक्स, हीट एफ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू आर प्लस डेल क्यू आर अपॉन डेल आर इंटू डी आर। ये एफ्लक्स हो जाएगा। हीट जो यहाँ बाहर निकल रही है वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी क्यू आर, जो अंदर गई है वो तो निकलेगी सही, प्लस अगर एलिमेंट के अंदर कोई हीट सोर्स है उससे अगर हम मुझे हीट मिल रही है, या फिर एलिमेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो बाहर जाने वाली हीट होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन क्यू आर एंड क्यू आर प्लस डी आर। तो क्यू आर प्लस डी आर को हम लिखते हैं इस तरह से, इसको हम यूँ भी लिखते हैं क्यू आर प्लस, इस तरह से लिखते हैं हम क्यू आर प्लस डी क्यू आर। तो ये डी क्यू आर क्या है? ये वाला है। ये कैसे निकलेंगे? चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन, चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन इनटू टोटल लेंथ। एक फेज से दूसरी फेज के बीच की डिस्टेंस हो गई है, क्योंकि हीट इतना डिस्टेंस चली है, तो इतना डिस्टेंस में कितना चेंज आया है वो आपको ये इक्वेशन बता देगी। हाँ, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? ये तो इनफ्लक्स हो गया और ये एफ्लक्स हो गया। टोटल हीट एक्यूमुलेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड, तो एक्यूमुलेटेड हीट क्या होगी? वो होगी क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर। ये हो जाएगी टोटल हीट एक्यूमुलेटेड, किस में? रेडियल डायरेक्शन में। तो हम रख देंगे वैल्यू क्यू आर माइनस, इसकी वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, क्यू आर प्लस डेल क्यू आर डेल आर इंटू डी आर। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माइनस डेल बाय डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये तो आ गया किसके लिए? ये आ गया है हमारे पास रेडियल डायरेक्शन के लिए। अब आप क्यू आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए माइनस डेल अपॉन डेल आर, क्यू आर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से आर डी थीटा, सॉरी के भी रखिए, के आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये रख दिया डेल टी बाई डेल आर इंटू डी टी। ये हो गया। तो ये क्यू आर की जगह रखा है मैंने, अब ये डी आर भी है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब आप क्या करेंगे? यहाँ माइनस लगाइए। अब आप क्या करेंगे? जो भी कांस्टेंट है आर के अलावा, हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो आर की फॉर्म में है, आर के रेस्पेक्ट में है,
तो आर के रेस्पेक्ट में है, तो इसके अलावा जो भी वेरिएबल अंदर है थीटा और फाई वो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेंगे। तो जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। तो इसलिए ये मैं बता देता हूँ, ये हो गया इस तरह से। इसको आप पॉज करके और पढ़ लीजिए, फिर मैं ऊपर का मिटा के और ये लिखता हूँ नीचे वापस इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखिए बाहर क्या क्या आ जाएगा, आर डी थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, डी फाई बाहर आ जाएगा और डी टी बाहर आ जाएगा। बाकी आर वाली फॉर्म अंदर ही रहेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास बचेगा डी क्यू आर इज इक्वल टू डेल बाय डेल आर के आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, और डेल टी बाई डेल आर। अब देखिए बाकी सब बाहर आ जाएंगे, डी थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, डी फाई बाहर आ जाएगा, और डी टी और डी आर, ये सब मैंने बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, अब अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो के आर, के फाई, के थीटा सब बराबर होंगे। तो अगर मैं मान के चलूँ कि अगर आर के साथ डायरेक्शन के साथ थर्मल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे, तो हम ले लेंगे के आर इज इक्वल टू के थीटा इज इक्वल टू के फाई इज इक्वल टू के। तो जब डायरेक्शन के साथ कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है थर्मल प्रॉपर्टीज़, तो अंदर थर्मल प्रॉपर्टी जो है वो बाहर आ जाएगी। इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो ये कांस्टेंट भी डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, हमारे पास बचेगा डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर, डेल टी बाय डेल आर, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, के डी थीटा, साइन थीटा, डी फाई, डी आर और डी टी। अब इसमें देखिए, इसका जो वॉल्यूम है, इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा, देखिए ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, ये इसका वॉल्यूम है, डी वी इज इक्वल टू डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। इसमें मैं चेंज कर दूंगा इस इक्वेशन को, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और उतना ही मैंने डिवाइड कर दिया। ये देखिए मैंने आर स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया और आर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन बन जाएगी के आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई डी आर इंटू डी टी। अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। स्टूडेंट्स जो मैंने मेथड कार्टेशियन और उसमें लगाया है सिलेंड्रिकल में, अगर वो आपको अच्छी तरह से आ गए तो आपको इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हो गया 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल टी बाय डेल आर
के इंटू ये वॉल्यूम हो गया डी वी और ये हो गया डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम फाई डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थीटा डायरेक्शन ले लें आप और फाई डायरेक्शन ले लें और उसमें हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो अगर आप अदर डायरेक्शन में जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगी, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, आप करिएगा, मेरे को बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पूरा करके बताऊँगा। यहाँ देखिए आर थीटा प्लेन में अगर हम करते हैं यानी फाई डायरेक्शन में आप करते हैं, फाई डायरेक्शन का मतलब है आर थीटा प्लेन। ठीक है, तो आर थीटा प्लेन में आप करते हैं तो इक्वेशन आपके बनेगी ये, है ना। थीटा फाई प्लेन में हमने निकाली है अभी, ये इक्वेशन हो गई। आर थीटा प्लेन में ये इक्वेशन हो गई। इस तरह से आप थर्ड प्लेन लेंगे, इस डायरेक्शन में हमने ले लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने ले लिया और इस डायरेक्शन में हमने ले लिया ये वाली। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ये वाली। तो ये हो गई आर फाई प्लेन का मतलब है थीटा डायरेक्शन। तो इस तरह से आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन और फाई डायरेक्शन में हमने इक्वेशंस निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों डायरेक्शन की हीट को आप ऐड कर दें, तीनों डायरेक्शन की जो हीट ट्रांसफर है उसको हम ऐड कर दें, तो ये टोटल हीट एक्यूमुलेटेड आ गई। ठीक है, तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड आ गई। तो तीनों इक्वेशन को हम जोड़ लेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन को, ये देखिए, पहली इक्वेशन हो गई ये वाली, दूसरी इक्वेशन हो गई ये वाली, ठीक है, और तीसरी इक्वेशन हो गई आपके पास ये वाली। इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड आ गया। तो यहाँ देखिए तीनों में के डी वी डी टी, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ देखिए के डी वी डी टी तीनों में कॉमन ले लिया और तीनों को जोड़ दिया मैंने। तो ये तो हो गई टोटल हीट एक्यूमुलेटेड। अब हम बात करते हैं कि अगर एलिमेंट के अंदर कोई हीट जनरेटिंग सोर्स है, अगर वो हीट जनरेट कर रहा है, तो मान लीजिए क्यूजी हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वो जनरेट कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम टोटल टाइम में हीट जनरेटेड कितना होगा, वो हो जाएगा क्यूजी इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू टोटल टाइम। तो क्यूजी इज इक्वल टू आ गया स्मॉल क्यूजी, ये तो हो गई रेट ऑफ हीट जनरेशन इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, हमने बताया था कि दोनों मिलकर हीट एक्यूमुलेटेड और हीट जनरेटेड दोनों मिलकर मटेरियल की हीट कैपेसिटी को चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज कितना आता है, वो चेंज आता है ये वाला, ये आता है वो चेंज। m इंटू सी क्या है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल टी इंटू डी टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये किसके कारण हुआ है, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड और हीट जनरेशन के कारण, क्योंकि दोनों हीट के कंपोनेंट हैं। जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी हीट का कंपोनेंट है, जो हीट जनरेट हो रहा है वो भी हीट का कंपोनेंट है, दोनों मिलकर ये चेंज लेके आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ m की वैल्यू को, m क्या होता है मास, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हो गया dv, डेंसिटी हो गया रो, तो m की जगह मैं क्या रख दूंगा dv इंटू रो हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या हुआ, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड दिस प्लस टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी। तो ये तो हमने हर जगह लगाया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लगाया है, सिलेंड्रिकल में भी लगाया है, उसी तरह से हम इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए के डी वी डी टी तीनों में, डी वी डी टी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे ये। ठीक है, तीनों में हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। ठीक है, के से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू जी बाई के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रो सी बाई के। तो रो सी बाई के को हम क्या लिख देंगे 1/अल्फा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो ये हो गए देखिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अगर अच्छी तरह से आ गई तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन इजीली और कम टाइम में लिख सकते हैं।
ठीक है। तो एक डायरेक्शन का आप सोल्व करके बता दें और सिमिलरली सेकेंड और थर्ड डायरेक्शन का लिख दें, क्योंकि अगर आप पूरे को सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम इसमें लग जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन को आप अगर करने बैठेंगे पूरा तो मिनिमम हाफ एन आवर इसके लिए चाहिए विदाउट एनी एरर। अगर आप करना चाहते हैं तो हाफ एन आवर आपको लगेगा। ओके, तो आप एक डायरेक्शन के लिए सोल्व कर लें जैसे मैंने किया है, और बाकी दो डायरेक्शन का सिमिलरली करके इस डायरेक्शन में इतना आएगा, इस डायरेक्शन में इतना आएगा। बस ये है कि आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने आर डायरेक्शन में सोल्व किया है तो ये आर डायरेक्शन में आप सोल्व कर दीजिए, बाकी ये डायरेक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि हीट एक्यूमुलेटेड इतना आता है। ठीक है, तो एक तो ये फाई डायरेक्शन में आप सिमिलरली करके लिख दें, ऐसे थीटा डायरेक्शन में आप सिमिलर करके लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये। तो ये हो गई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब आप बात करते हैं वन डायमेंशनल। ठीक है, स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल विदाउट हीट जनरेशन। स्टडी स्टेट का मतलब है देयर विल बी नो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टेम्परेचर का टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यानी डेल टी बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी टी कॉन्स्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वन डायमेंशनल है तो इसमें हम फाई और थीटा के जो कोफिशिएंट है उनको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, है ना। तो जैसे हम क्या करेंगे, डेल टू टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर, इसको हम 0 कर देंगे। इस तरह से डेल टी बाय डेल थीटा, इसको भी हम 0 कर देंगे। तो एक तो स्टडी स्टेट में ये हो गया, इसमें ये हो गया, और हीट जनरेशन अगर नहीं है तो क्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जब इन सबको आप अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर स्क्वायर 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा, देखिए आर स्क्वायर 0 हो गया और हमारे पास ये बचा, ये इज इक्वल टू 0 हमारे पास बचा है। ये डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब अंदर कोई कांस्टेंट हो। इसका मतलब है आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल इक्वेशन आ गई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्टूडेंट, हमारे कोर्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंगल डायमेंशन की है, तो आप ये सिंगल डायमेंशन वाली इक्वेशन ध्यान रखें। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी आप यहाँ ध्यान रखें कि आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसकी इक्वेशन है, ये वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन की इक्वेशन है। किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। उस सॉल्यूशन को हम काम में लेंगे टेम्परेचर प्रोफाइल और हीट ट्रांसफ़र निकालने के लिए। तो इट इज़ आल्सो स्टूडेंट, इट्स अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 मार्क्स की पूछी जाती है। तो या तो आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पूछी जाएगी, या फिर सिलेंड्रिकल की, और या फिर स्फेयर की। तो कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो फॉर सेफ्टी पर्पज आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन भी करके जानी है। ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक डायमेंशन में आपको इक्वेशन लिखनी है, बाकी दो डायमेंशन में आपको सिमिलरली करके लिख देना है। और अगर आप तीनों डायमेंशन में कर दें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर खुश होगा, अच्छे मार्क्स भी दे सकता है आपको।